जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने नहीं आए हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर बातचीत करने आए हैं जिन्होंने हमेशा भारत देश के नौजवानों को सही मार्गदर्शन दिए, सही बात समझाए, सही चीजों का अवलोकन कराया। वो व्यक्ति खान सर हैं, जो आज कई दिन से कंट्रोवर्सी में हैं। लोग के जो है बातों में उलझ गए हैं और अपना यूट्यूब चैनल को छोड़ने की बात कह रहे हैं। अभी हम 15 मिनट पहले सर अपना यूट्यूब चैनल पे, अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाले, वो हम देखें। कई दिन से अफवाहें चल रही है लेकिन हम कुछ नहीं सुने, कुछ नहीं समझे। बस जो आज सर बताए हमने सिर्फ वही चीज को देखा और वही चीज को समझा। अगर हमारी बात सर तक पहुंच रही होगी तो हम सर को यही कहना चाहेंगे। सर कह रहे थे कि मेरा नाम लोग दबाव में पूछेगा तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम सर आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप YouTube छोड़कर चल जाइएगा तब यहां आपकी हार होगी। यहां आपकी जीत नहीं होगी सर, यहां आपकी हार होगी। तब हम लोग समझेंगे कि आप हार गए। आप जो YouTube छोड़ने की बात कह रहे हैं सर, तब हम समझेंगे कि आप हार गए। सर आप हमारे देश के नौजवानों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। आपका पढ़ाने का तरीका, तजुर्बा, स्टाइल वो एक अलग ओहदा पर है। जो आप कर्म कर रहे हैं सर, जो आप काम कर रहे हैं वो लगातार करते रहिए। हमारे देश के कुछ ऐसे चंद, हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, आप मुसलमान। आप क्या ज्ञान ले रहे हैं? जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है वो कैसा ज्ञान दे रहा है, किस प्रकार का ज्ञान दे रहा है, ये मायने रखता है। ये मायने कदापि नहीं रखता क्या वो हिंदू है कि मुसलमान है। सबसे पहला बात, हिंदू और मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि जो ज्ञान दे रहे हैं क्या सार्थक रूप से सही है, समाज के लिए सही है या नहीं है। वो जो बात बोले, सर का वीडियो हम 15 मिनट पहले देखे। सर शुरू से अंतिम तक हम 30 मिनट का वीडियो शायद सर का था, और शुरू से अंतिम तक हम एक एक चीज को समझे और हम तुरंत इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वैसे लोगों के लिए है जो सर को सिर्फ बदनाम करने के फेर में लगा हुआ है। चूंकि ये लोगों के लिए मिसाइल बन गए हैं। मिसाइल नहीं कह रहे हैं, मिसाल बन गए हैं। समझ गए? ये कौन परमाणु बम नहीं है खान सर कि किन्हीं को लग जाएगा। इनका जो तजुर्बा, स्टाइल है, पढ़ाने का जो तरीका है, वो लोगों के लिए अति उत्तम है। हमारे देश के ये अनमोल रत्न है। शिक्षक सबसे बड़ा गुरु को माना गया है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, इससे फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? हमारे देश के जो गुरु हैं, रहमान सर, खान सर, विपिन यादव सर, राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, अभिनव शर्मा सर जैसे शिक्षक कम फी में गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम भी एक शिक्षक हैं, हम छोटा मोटा 12th को ही पढ़ाते हैं हम सिर्फ, वो भी सबसे आसान सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाते हैं। ये हमको इससे नहीं फर्क पड़ता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। जो बच्चों को दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, लाभदायक चीज दे रहे हैं या हानिकारक चीज दे रहे हैं। खान सर तो कभी नहीं कहे कि हाँ मुसलमान के, कभी नहीं कहे कि हाँ तुम उठाओ तलवार हिंदू को काट दो, मार दो। वो हमारे देश के, भारत देश के मुसलमान को कुछ नहीं कहे। वो पाकिस्तान के मुसलमान को बोले, वहां के बच्चों को समझाए कि जो तुम आंदोलन कर रहे हो ना, जो तुम आंदोलन कर रहे हो ना, जितना बैनर है वो जितना बैनर का साइज है ओकरो से छोटा जो है बच्चा का साइज है। आप सोच लीजिए
उससे भी छोटा बच्चा का साइज है। बैनर का साइज छोड़ दीजिए, उससे बैनर से भी छोटा बच्चों का साइज है। ये देखकर वो बोले कि पढ़ लिख जाओ, अब्बा के पापा के बात पे मत रहो वरना पंचर साटेओगे। तो कुछ चंद हमारे देश के कहिए हिंदू हो या मुसलमान हो, कुछ चंद व्यक्ति सर को कहने लगे, गाली देना शुरू कर दिए, कंट्रोवर्सी बना दिया बात को। भाई वो भी एक शिक्षक हैं और दुनिया में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि दुनिया में सबसे अच्छा दिमाग शिक्षक का होना चाहिए, तभी देश गांव समाज आगे बढ़ेगा। हम उस देश के निवासी हैं जहां बड़े देवी देवता भी, बाबू कहने का अर्थ है कि इस धरती पे जन्म लिया, जन्म लिए। कभी सुने हैं का कि राम भगवान के जन्म हुए अमेरिका में? अरे हम खुश नसीब है कि उस देश में रह रहे हैं जिस देश में हमें हर मौसम जाड़ा गर्मी बरसात देखने को मिल रहा है। चाहे आप हिंदू और मुसलमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप गलत का विरोध न कर करके सही का विरोध कर रहे हो। आज तक कभी कहे हैं खान सर कि ये हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसा है? नहीं। तो कुछ चंद मुसलमान जो हैं, अच्छा ये बताइए, ये कौन बात बहुत बड़ा का बात सर कह दिए कि पंचर साटोगे, बात सही है, भविष्य में तुम क्या करोगे? अभी उसको पता था फ्रांस के राजदूत के बारे में? नहीं, उसको कुछ जानकारी, राजदूत क्या होता उसको पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो बच्चा आंदोलन करने आया। आखिर क्यों? मां बाप की गलती की वजह से, और मां बाप की गलती बच्चों को भुगतना एक दिन अवश्य पड़ता है। सर हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश को हम अपनी मां की तरह पूजते हैं। कभी सुनू है का कि अमेरिका कहता है अमेरिका माता की जय, जापान माता की जय? नहीं, लेकिन हम लोग बहुत शान से कहते हैं भारत माता की जय। हम अपनी धरती को मां के समान पूजते हैं। आज तक कभी कोई बच्चा कहे कि हाँ खान सर हमको गलत चीज समझाए, गलत चीज बताए? नहीं। एक अच्छा शिक्षक के रूप में लड़कन के बीच उभरे। कोई कंपेयर कर रहा है गवर्नमेंट से, कोई कंपेयर कर रहा है, गाली दे रहा है, तो कोई सर जो बायोलॉजी पढ़ाए उसका टिप्स उठा करके डाल देता है। ठीक है, तुम डालो ना भाई, पढ़ने वाला चीज है, तुम पढ़ो, लेकिन उसको गलत तरीका से मत दिखाओ। कोई सर के जितना जिंदगी मार दे रहा है, सर यहाँ क्लास में पढ़ा रहे हैं तो कोई कह रहा ले उस खान सर के टायर फटा, सर मर गए, ले हो गया। अरे भाई अगर तुमको चैनल प्रमोट करना, तुम अपने दम पर लड़ो ना। हमें नहीं करें कि तुमको चैनल को सब्सक्राइब करो, हम चैनल सर खान सर के बारे में बहुत अच्छा बात बोले। नहीं चाहिए तुम्हारा सब्सक्राइब, लेकिन हमारी बात को समझने की कोशिश करो। हम क्या बोल रहे हैं ये चीज समझो। अगर तुमको अपने आप पे भरोसा है, कोई कह रहा है कि खान सर बड़ी घमंडी आदमी है, एक फोटो लेने के लिए कहे तो नहीं लेने दिए, चल भाग कह दिए। अरे बेवकूफ, क्लास के टाइम में तुमको फोटो देंगे रे हैं? जब फोटो ये देवे में रहेंगे तो पढ़ाएंगे कोची खाक। हमारे देश के वो रत्न हैं, वो अपने दम पर चमके हैं, वो अपने दम पर स्टाइल जो है पढ़ाने का स्टाइल पैदा किए हैं, वो किसी के वजूद पे नहीं है। तुम अपने आप को क्या सोच रहे, यानी हमारे देश के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? सही चीज़ों को हटा दिया जाए, गलत चीज़ों को ला दें। कोई कह रहा है कि सर आप जो है, कहने का अर्थ है कि शादी कर लिए, तो कोई कह रहा है कि सर के 2 गर्लफ्रेंड है। ये कौन लीला है जी? देखो भाई साहब, अगर हमारी बात अगर आप लोग को बुरा लगी है, उसके लिए तो पहले हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए, क्योंकि वो जो टीचर हैं रहमान सर, खान सर, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम हिंदुस्तानियों के लिए प्रेरणादायक शिक्षक बन गए हैं। उनसे प्रेरणा मिलती है, अनुभव मिलती है।
बात को समझने का, बात को सीखने का, बोलने का अनुभव मिलता है। अनुभव कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या समझा रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं बच्चों को। उनका एक अलग स्तर पढ़ाने का है। कोनो झोला छाप टीचर नहीं है, चाहे वो अधूरा ज्ञान लेकर यहां नहीं आए हैं कि 9 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, ऐसा ही नहीं। कुछ तो बात है उस बंदे में, कुछ तो बात है उनमें, सर जी में, कि आज सभी बच्चों छोटा से लेकर बड़ा तक खान सर के पहचानता था कि हाँ पहचानते हैं। आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि ये शिक्षक फिर हम लोग को मिलने वाले नहीं है। यूट्यूब छोड़ के जाने की बात सर बोल रहे हैं, बताइए ये अच्छा है या सही, खराब है कि सही है? जो तरीका है उनका पढ़ाने का वो अलग तरीका है, वो एक अलग तरीका से पढ़ाते हैं। उनके जैसा मिलना नामुमकिन है, समझ गए? और हमारे भारत के जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, भाई सुन लो क्या हम लिखे हैं। मुझे भजन पसंद है, मुझे अजान पसंद है, मुझे सावन पसंद है, मुझे रमजान पसंद है। ना जाने क्यों बात होती है सिर्फ हिंदू मुसलमान पे ही। मुझे हर हिंदुस्तानी मुसलमान पसंद है, मुझे हर हिंदुस्तानी मुसलमान पसंद है जो देश के लिए मरना चाहता है, जो देश के लिए शहीद होना चाहता है। मुसलमान तो रहमान सर भी हैं, फिर भी वो बजरंगबली की पूजा करते हैं, फिर भी वो सरस्वती पूजा करते हैं। खान सर भी मुसलमान हैं, लेकिन वो हर एक धर्म को मानते हैं, हर एक धर्म को इज्जत देते हैं। वही आदमी समझ सकता है जो निचला स्तर से उठकर ऊपर की ओर बढ़ता है, वही दूसरे व्यक्ति को कद्र करना जानता है। हम ये नहीं कहते कि मुसलमान हमको पसंद नहीं है, मुझे हर मुसलमान पसंद है, हिंदुस्तानी मुसलमान पसंद है, समझ गए? और सर आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को आप जो है छोड़कर ना जाएं, है ना? क्योंकि आप 1, 2, 3, 4 बच्चों के लिए प्रेरणादायक नहीं हो, आप पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए एक अलग मिसाल कायम किए हुए हैं। हमारी बात कुछ लोगों को बहुत गलत लगेगी, हम जान रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। और हम कोनो बड़ा यूट्यूबर नहीं है, और नहीं हमको चमकना है ना धमकना है। जितना मेरा यूट्यूब का परिवार है, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो, 2 ही क्यों ना हो, 10 ही क्यों ना हो, हम उनमें खुश हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब हम लोग एक ऐसे शिक्षक को खो देंगे जो देश के लिए मिसाल बने हुए हैं। सोच लो, अरे उनका पढ़ाने का स्टाइल ही अलग है। ट्रेन से लेकर ट्रैक्टर तक के इस तरह समझाते हैं कि मत पूछो, लाजवाब एकदम है। मत इसका कोई जो है तोड़ नहीं है, एकदम निचोड़ सर है, एक अलग मिसाइल है। हमें हम लोगों को मिलकर के इस धरोहर को बचाकर रखना है। एक धरोहर है, धरोहर, और इनको हमें बचा करके रखना है। सबसे पहले जान जाइए, इनको हमें बचा करके रखना है। ऐसे गुरुओं को बचा करके हमें रखना है। सर बोले कि आज तक तो कभी सर पढ़ाते हुए कभी नहीं कहें कि हम इसको मदद करते हैं, उसको मदद करते हैं। यहाँ हम भी नहीं नाम लेंगे कि सर किन किन को मदद करते हैं, चूँकि अभी सर वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि सर आप अपना कर्तव्य मत छोड़िए, आप अपना जो है कर्म निरंतर करते जाइए। लोगों का कहना काम है, लोग को कहने दीजिए। अगर हमारी बात किन्हीं को बुरा लगा होगा तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी है। लेकिन याद रखिए, ये हमारे देश के धरोहर हैं। ऐसे शिक्षक बहुत कम ही मिलते हैं जो बच्चों को एक सही मार्गदर्शन करें। चलिए, आप खुद हमारी बात को, हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे, हमें आशा करते हैं। बस अगर इस सर तक पहुँचे तो सर जी को मेरे तरफ से नमस्कार है।